परम आदरणीय संपूर्ण देश के बहुसंख्यक समाज के सादर उपासक उपासिकाओं, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियर रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहूजी महाराज, संत कबीर, संत गुरु रविदास, चोखा मेला जैसे महान बहुजन नायकों के आदर्श विचारों को मानकर उस पर चलने वाले और उन वर्गों के लोग जो अपने आप को महामानव तथागत बुद्ध को अपना वंशज बताते हैं, उन जातियों के लोग जो हिंदू वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बनी हुई जातियां हैं, उनके लोग खासकर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ध्यान हो कि आज 28 नवंबर है और ये 28 नवंबर उन महान योद्धा का परिनिर्माण दिवस है, निर्माण दिवस है, जिन्होंने भारत की धरती पर खुद अंग्रेजों की हुकूमत के आने पर शिक्षा की ओर बढ़े और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को भी पढ़ाया। पढ़ने के बाद उन्होंने पढ़ने और पढ़ाने से पहले जब उनकी लालसा थी तो उन्हीं मनुवादियों के कहने पर महात्मा फुले को घर से निकाल दिया गया। उसके बावजूद भी उन्होंने अपना शिक्षा का रास्ता बंद नहीं किया, उसे आगे बढ़ाते रहे। पढ़ लिख करके और स्वयं अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाकर प्रथम शिक्षा की पाठशालाएं उन्होंने खोली, जिससे अनेकों बहुजन समाज के बालक बालिकाओं को पढ़ने लिखने का उस समय मौका मिला। वो अपमान झेल करके भी किया और अपमान करने वाले वही मनुवादी लोग थे। वह महात्मा फुले जो काची माली जाति में पैदा हुए, जिनका जाति के साथ अपमान किया गया और उन्होंने भी उस समय भी जब शिक्षा की पाठशाला खोली तो उन्होंने यह सब कुछ किया और उन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे। सत्य शोधक समाज की स्थापना भी उन्होंने की। महात्मा फुले की गुलामगिरी भी जो पुस्तक है, खास करके उस बिरादरी के जो लोग हैं अपने आप को आज उच्च वर्गीय ब्राह्मणों के जो जातिवादी ब्राह्मण हैं, पाखंडवादी ब्राह्मण हैं, उनके आस्तिक ज़्यादा बन गए हैं, उनके ही ज़्यादा शुभचिंतक बने हुए हैं। उस समय महात्मा फुले का अपमान हुआ और आज भारत की धरती पर नहीं, भारत की धरती को तो हम बाद की बात करें, मध्य प्रदेश की धरती में जहाँ पर आपका जिला दमोह है,
जिला दमोह में सतरिया गांव के अंदर परसोत्तम कुशवाहा को वहाँ का जो पंडित है अनुज पांडे, जो उस गांव में शराब बेचता था और उस गांव के लोगों ने वहाँ शराब बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। तो ये पांडे जब शराब बेचता था तो परसोत्तम कुशवाहा के द्वारा उसकी शराब बेचने का वीडियो जारी कर दिया अनुज पांडे का। इसी से अनुज पांडे क्रोधित होकर अपने साथियों के साथ मिलकर और उस परसोत्तम कुशवाहा को इतना मारा, उसकी हालत खराब कर दी। और उस अनुज पांडे ने अपने खुद के पैर उससे परसोत्तम कुशवाहा से धुलवाए और उन धुले हुए पैरों का पानी भी उसको पिलवाया गया। तो ये काची बिरादरी का अपमान नहीं है? ये क्या सम्मान है? इसके बाद भी आप लोग मनुवाद से बाज नहीं आ रहे, मनुवाद से हटना नहीं चाह रहे हैं। उन ब्राह्मणों को अपना माई बाप मानते हो, वहीं उसी दमोह के अंदर रामपुर गांव के अंदर में एक तिवारी है। वो तिवारी रूप नारायण तिवारी, जो अनीता कुशवाहा के मकान के सामने कोई शासकीय भूमि है, उस पर वो जबरन लकड़ी अपनी पटकरा है और वो जमीन अनीता कुशवाहा के मकान के सामने उसके बर्ताव की जमीन है। उस पर अनीता कुशवाहा उसको रोकती है तो अनीता कुशवाहा को वह जाति सूचक गालियां देता है और इतनी अभद्र गालियां देता है जिसे बोला नहीं जा सकता है, जिसको उच्चारण नहीं किया जा सकता है। और गालियां ही नहीं, वो उसे जान से मारने की भी धमकी देता है। तो ये संपूर्ण मध्य प्रदेश के नहीं, सारे देश के कुशवाहाओं का अपमान नहीं? क्या सारे देश के कुशवाहा बिल्कुल ब्राह्मणवाद के गुलाम बन चुके हैं? भाई, तुम्हारे एक दो विधायक जितवा दिए या सांसद बनवा दिया तो ये आरएसएस तुम्हारी हो जाएगी? ये बीजेपी तुम्हारी हो जाएगी? ये हिंदू महासमाज तुम्हारी हो जाएगी? तुम बड़े वाले हिंदू बनना चाहते हो और तुमको कह दिया कि तुम कुश की डाल से पैदा हुए हो, तो वो कुशवाहा लिखना शुरू कर दिए। तो कुश लब का भाई कुश पैदा बना दिए तुम्हें। अगर तुमको लब का भाई कुश बना दिया तो रामचंद्र के तुम पुत्र हो, तो रामचंद्र के जब तुम पुत्र हो तो रामचंद्र के वंशज तुम्हारा अपमान क्यों कर रहे हैं? तुम्हारा अनादर क्यों कर रहे हैं? इस चीज को कौन जानेगा, कौन समझेगा? आपके समाज में कुछ अच्छे लोग जो काम कर रहे हैं समाज को परिवर्तन लाने के लिए, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हैं। बड़े हिंदू बनते हो तो फिर बड़े हिंदुओं का अपमान वो तुम्हारा क्यों कर रहे हैं? तुम भगवान राम के वंशज हो तो भगवान राम के वंशज ही तुम्हारा अपमान क्यों कर रहे हैं? जाति सूचक गालियां तुम्हें क्यों दे रहे हैं? तुम्हें तो गले से लगाना चाहिए, तुम्हारा तो सम्मान करना चाहिए, तुम्हारे साथ तो उनको रोटी व्यवहार बेटी व्यवहार करना चाहिए, लेकिन तुम्हारा अपमान हो रहा है। तुम इतिहास को नहीं पढ़ना चाहते हो, तुम और किसी का लिखा हुआ साहित्य मत पढ़िए, कम से कम महात्मा फुले का लिखा हुआ साहित्य तो पढ़ लो, गुलामगिरी को पढ़ लो। और महात्मा फुले ने कई पुस्तकें लिखी हैं, उनका अध्ययन करो।
कम से कम ये पढ़ो। अगर आप लोग आज भी नहीं चेते तो आने वाला वो समय है कि आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। आज 28 नवंबर को महात्मा फुले के निर्वाण दिवस के मौके पर संपूर्ण कुशवा समाज को, संपूर्ण लोधी समाज को, लोधियों के भी कई जगह पे अपमान हो रहे हैं, मल तक खिलाए जा रहे हैं। उसके बाद भी लोधी राजपूत छत्री बन बैठे हैं। उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाया, प्रहलाद पटेल, जालिम सिंह पटेल, इनको मंत्री बना दिया, सांसद बना दिया, तो ये समझने लग गए कि हम भी बहुत बड़े हिंदू बन गए। तुम्हारा भी नाम यहाँ तक है कि हिंदुओं की धर्म ग्रंथ और संहिताओं में आपकी जातियों को भी गालियां दी गई हैं, लेकिन आपको तो धिक्कार है आपके जीवन को कि तुम नकली छत्री और नकली हिंदू बन करके अपना मान सम्मान को गंवा रहे हो। तुम मंत्री हो, उमा भारती मुख्यमंत्री रही। हम पूछना चाहते हैं लोधी समाज से कि वो बताए कि कितने लोधियों को मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाएं दी गईं, कितने लोधियों को रोजगार उद्योग स्थापित करवाए गए, कितने लोधियों को प्रगति उन्नति के रास्ते पर पहुंचाया गया। और जातियों को छोड़ो, पिछड़े वर्ग की को ये अपनी अपनी जातियों के लोगों को बता दें कि हमने ये किया है। इसी तरीके से शिवराज सिंह किरार है, चौहान लिखते हैं, तो किरार समाज के लोगों से जो नकली राजपूत लिखते हैं उनसे भी यही अपील है कि भाइयों आप तो ये तो बताओ कि तुम्हारा कितनी प्रगति हो गई है, क्या हुआ है। मुख्यमंत्री बना देना अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री जो तुम्हारे लिए कुछ न कर पाए तो वो किस काम का मुख्यमंत्री है। इसी तरह से पहले भी बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री रहे, तो बाबूलाल गौर ने जरा कुछ सोचने का प्रयास किया तो बाबूलाल गौर को हटा दिया गया। इसके बाद में जो मुख्यमंत्री बने उनका भी यही हाल रहा। तुम जितने मुख्यमंत्री बने उन मुख्यमंत्रियों में से एक से भी पूरा जो जिन जिन हिंदू जातियों के मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश में वो बताएं कि इस मुख्यमंत्री ने ये किया है। मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन भी आज तक लागू नहीं करवा पाए हैं, और मोहन यादव ने थोड़ी सी वकालत की 27% के आरक्षण की, तो वही पंडे पुजारी, वही ब्राह्मण मोहन यादव को हिंदू विरोधी घोषित कर दिया और राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया। लेकिन मोहन यादव उसके बाद भी अभी नहीं जाग पाए हैं। तो कम से कम इन समाजों को तो जाग जाना चाहिए कि तुम्हारे मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, आरएसएस बना सकती है, बनवा सकती है, और ये हिंदू संगठन जितने हैं वो तुमको सिर्फ हिंदू का प्रयोग इसलिए करते हैं कि वो ब्राह्मण की रक्षा के लिए और किसी के लिए नहीं। और ब्राह्मण तुम्हारा आरक्षण का विरोध करता है, तुम्हारी जातियों का अपमान करता है, हर जगह पर इसके उदाहरण पाए जाते हैं। इसके बाद भी आप लोग उन ब्राह्मणों के पीछे लगे हुए। देश की धरती पर एक ब्राह्मण लिख रहा है, दयानंद सरस्वती, कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। वो अपनी सत्य शोधक पुस्तक में लिखता है, और यही ब्राह्मण उस समय भी, मैं बार बार कई वीडियो में इस बात का उल्लेख कर चुका हूं, जिस समय जजिया कर लगाया गया उस समय इन ब्राह्मणों ने कह दिया उन शासकों से कि जैसे तुम विदेशी हो वैसे ही हम भी विदेशी हैं, हम कोई भारतीय नहीं है,
हम और तुम तो भाई भाई हैं और हम कोई हिंदू नहीं है। उस समय भी ये हिंदू नहीं रहे और आज ये हिंदू का राग अलाप रहे हैं और तुम उनके हिंदू के नाम पर बहकावे में आकर के उनके साथ लगे हुए हो। तुमको रामायण में गालियां दी हैं, सुपच किरात कोल करेवारा, जे वर्णाधम तेली कुमारा। सुपच किरात, सुपच माने भंगी, किरात माने किरार, सुपच किरात, कोल, कोल माने आदिवासी, कोल माने कोरी, सुपच किरात कोल कलवारा, कलार और वारी, सुपच किरात कोल कलवारा और जे वर्णाधम तेली कुमारा। ये वर्ण तेली और कुमार ये उनसे भी नीचे हैं, ये वर्णों में भी नीचे हैं। चार जो वर्ण हैं उन वर्णों में से भी तुमको नीच बताया है, उसके बाद भी तुम उनकी ब्राह्मणों की गुलामी करने में लगे हो। जो राष्ट्रद्रोही हैं उनको तुम राष्ट्रभक्त बता रहे हो, उन्हें तुम राष्ट्र प्रेमी समझ रहे हो। एक तरफ तुम कहते हो कि तथागत बुद्ध हमारे वंश के हैं। अगर बुद्ध आपके वंश के हो, बुद्ध को आप अपने वंश के मानते हो, चलो अच्छी बात है। तो बुद्ध ने मानवता की बात की है, बुद्ध ने इंसानियत की बात की है, बुद्ध ने समानता की बात की है, बुद्ध ने कहीं भी असमानता की बात नहीं की। तो तुम्हें बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहिए, तुम असमानतावादियों के पीछे क्यों लगे हुए हो? इधर क्षत्रिय कहते हैं कि बुद्ध क्षत्रिय हैं। भाई बुद्ध क्षत्रिय हैं तो अच्छी बात है, बुद्ध ने अपना क्षत्रिय धर्म निभाया, बुद्ध ने अपने क्षेत्र में युद्ध नहीं होने दिया, युद्ध से बचाया। खुद को घर से निकल गए लेकिन वो युद्ध से बचाया और बुद्धत्व प्राप्त हुआ। और बुद्धत्व प्राप्त किया तो वो बुद्ध सारी दुनिया में जाना जाता है, उस बुद्ध को सारी दुनिया के लोग मानते हैं और उन्हीं बुद्ध के कारण सारी दुनिया भारत को विश्व गुरु मानता है, किसी और के कारण नहीं। तो आप लोगों से निवेदन है, अपील है कि कम से कम ऐसे पवित्र दिनों के मौके पर आपको शपथ लेना चाहिए कि हम अपने सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष करेंगे। समाज का परिवर्तन करना होगा, जाति के साथ नहीं जुड़े रहना होगा, जाति को खत्म करना होगा। ये जातियां ये आपके विध्वंसकारी हैं, ये आपके पतन का कारण है और ये ब्राह्मण के लाभ का कारण है। ब्राह्मण के बुजुर्गों ने, ब्राह्मण जातियों के बुजुर्गों ने, ब्राह्मण माने होता है विद्वान। धम्म के ग्रंथ में, बुद्ध के धम्म में, भगवान बुद्ध के धम्म में ब्राह्मण विद्वान को कहा जाता है, मूर्ख को नहीं। लेकिन ये ब्राह्मण जाति इन्होंने अपने आप को बना ली है और ब्राह्मण जाति बना करके सारे देश के लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और गुलाम लंबे समय से बनाते आए हैं। इसलिए अब तुम्हें इनकी गुलामी से मुक्त हो जाना चाहिए। आपको कहीं आपका कोई अधिकारी आ गया तो ये जाति के नाम से उसको पीड़ित करते हैं, आपका कोई कर्मचारी आ गया तो उसे जाति के नाम से पीड़ित करते हैं। अभी देख लो संतोष वर्मा को, संतोष वर्मा ने एक जरा सी बात कह दी, उस चीज का इन्होंने अर्थ दूसरे तरीके से निकाल लिया। यानी तुम किसी भी जाति का अपमान करोगे, कोई तुम्हारे ऊपर बोलेगा तो तुम पूरे देश में हाहाकार मचाओगे। ये हाहाकार क्यों मचा रहे हैं? इसलिए मचा रहे हैं कि सत्ता संगठन इनके साथ खड़ा हुआ है। नहीं, इनकी औकात नहीं है कि ये मुंह में से आवाज निकाल जाए। इनकी आवाज को बंद करने के लिए सबसे पहले आपको बुद्धिस्ट बनना पड़ेगा, बुद्ध धम्म को स्वीकार करना पड़ेगा और बुद्ध धम्म में आकर के मानवता के साथ, और इनको एक रास्ता ऐसा है इनका कि ये जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से इसको जाने को मजबूर होना पड़ेगा। तो आपके लिए भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है, समतावादी संविधान, बुद्धवादी संविधान, आपके महापुरुषों की विचारधारा का संविधान, उस विचारधारा पे कब्जा करना है और उस विचारधारा से कब्जा करना है उस संविधान के ऊपर कि इस देश की लोकसभा में और हर प्रांतों की राज्य की विधानसभाओं में आपको कब्जा करना है।
सब मिलजुल कर कब्जा करना है। अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक, जो कभी इस देश की धरती के बौद्ध थे, उन्हें पुनः से बौद्ध बन जाना चाहिए। यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारी सच्चाई है और यही तुम्हारी विजय है। अगर तुम इससे भटके रहोगे तो हम, हमारे देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं, वो इस मनुवाद के गुलाम दर गुलाम बने रहेंगे। और मुकाबला करते रहिए। आज मुकाबला करने के लिए कुछ संगठन मजबूती से काम कर रहे हैं। वो संगठनों के जो काम कर रहे हैं उनके कार्य सराहनीय हैं। और जो संगठन भले ही वो पुराने हों, जो संगठन अपनी आवाज़ को नहीं उठाते हैं, ऐसे संगठनों की ज़रूरत नहीं है। जो लोगों की जो बहुसंख्यक लोगों के उत्पीड़न की आवाज़ को नहीं उठाते, उसकी आज़ादी की बात को नहीं उठाते, ऐसे लोगों से भी आपको सावधानी बरतना पड़ेगी। चाहे वो संगठन आपके ही अपने हों, संगठन वो उसके साथ खड़े रहो जो संगठन आपके लिए काम करता है। जो नेता आपके लिए लड़ाई लड़ता है, वो नेता कहीं भी है, वो नेता जो आपके लिए लड़ाई लड़ता है, कदम से कदम लगा कर चल करके लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है आपकी मुक्ति के लिए, ऐसे नेताओं को जिंदा रखो, ऐसे नेताओं को मजबूत बनाओ। जैसे आज मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाओं के अंदर मात्र एक विधायक है जो आपकी आवाज़ को विधानसभा में उठाता है, दूसरा कोई विधायक नहीं है। एक विधायक है 230 में से, अनुसूचित जाति का एक विधायक है और एक विधायक है जनजाति का। जो जनजाति का एक विधायक है, जो डोडियार, और वो आदिवासी पार्टी है कौन सी, उसका विधायक है, एक अकेला ही विधायक है, लेकिन वो मजबूती से आवाज़ उठाते हैं। दूसरे विधायक हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का विधायक फूल सिंह बरैया, इंजीनियर फूल सिंह बरैया, जिन्होंने लंबे समय तक मध्य प्रदेश की धरती पर बहुजन समाज के आंदोलन को जिंदा रखा और आज भी बहुजन समाज की आवाज़ को मजबूती से उठाते हैं, विधानसभा के अंदर में उठाते हैं। ऐसे वो नेता फूल सिंह बरैया हैं। अभी एक नेता दामोदर है, दामोदर सिंह यादव हैं, जो मध्य प्रदेश में बड़ा बिगुल बजा दिया उन्होंने संघर्ष का। इधर ग्वालियर में जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को एक लड़का वकील है, बौद्ध लिखते हैं, वो है, उनके साथी लोग हैं। इधर पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासभा है, वो कुछ काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, संघर्ष कर रहे हैं। आरडी प्रजापति हैं, ऐसे लोग हैं। इन लोगों के साथ में समाज को जागरूक होकर लग जाना चाहिए और अपनी लड़ाई को मजबूत बना देना चाहिए, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। और सामाजिक रूप यही है कि सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। हर महापुरुष ने सामाजिक परिवर्तन की बात की है, महात्मा फुले ने सामाजिक परिवर्तन की बात की, और संत रैदास जी ने सामाजिक परिवर्तन की बात की, संत कबीर ने सामाजिक परिवर्तन की बात की। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने सभी ने सामाजिक परिवर्तन की बात की है। तो जब हमारे महापुरुषों ने ये सामाजिक परिवर्तन की बात की है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो सामाजिक परिवर्तन के लिए संविधान ही स्थापित कर दिया है, तो हमें सामाजिक परिवर्तन बनाने में देरी नहीं लगना चाहिए। ये उच्च वर्गीय पंडा पुजारियों की आदतों से बाज आ जाना चाहिए। इनके साथ खड़े नहीं होना चाहिए, इनसे मुक्त हो जाना चाहिए। और जो अच्छे ब्राह्मण हैं उनको अपने साथ रखो। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों में भी अच्छे ब्राह्मण हैं, लेकिन जो ब्राह्मण हैं वो मानवतावादी ब्राह्मण हैं, उनसे नफरत नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणवादी जाति से नफरत नहीं, ब्राह्मणवादी ओबीसी में भी है, ब्राह्मणवादी एससी में भी है, ब्राह्मणवादी एसटी में भी है। जो ब्राह्मणवादी हैं, जो ब्राह्मणवाद के गुलाम हैं, वो ही ब्राह्मणवादी हैं। इसलिए ऐसे गुलामों से सावधानी रखना चाहिए
और जो गुलाम हैं उन्हें एहसास हो जाना चाहिए, जो बाबा साहब ने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास हो जाए तो वह अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करने लगेगा। तो अब आपको एहसास होना चाहिए कि आपके समाजों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बढ़ चुकी है और वो बढ़ी है सरकार के द्वारा, सत्ता के द्वारा। इसलिए उससे निजात पाने के लिए आपको सजग होकर के काम करना है और बुद्धमय भारत बनाने के लिए सामाजिक परिवर्तन भी जरूरी है। ऐसी बात रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी के उज्ज्वल जीवन की मंगल कामना करता हूँ और महात्मा फुले की आज निर्माण दिवस के मौके पर आप सभी से अपील करता हूँ कि आज निर्माण दिवस के मौके पर ऐसी प्रतिज्ञाएं ग्रहण करें और आगे बढ़े। यही बात को मैं समाप्त करता हूँ। आप सबका मंगलमय जीवन हो, सुखमय जीवन हो। आप सभी की उम्र बढ़े, धन बढ़े, बल बढ़े, आयु बढ़े। ऐसी बात रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।